वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शियर एंगल एंड वेलोसिटी ट्रायंगल टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को करने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स आपको खुद से सॉल्व करना है। इस टॉपिक से जनरली डेरिवेशनल टाइप प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से डेरिवेशनल टाइप प्रॉब्लम्स किस प्रकार से फ्रेम होंगे वो आपके सामने दे रखे हैं, जैसे कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी रेशियो एंड शियर स्ट्रेन, गिव द एक्सप्रेशन फॉर मेटल रिमूवल रेट एंड पावर रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मर्चेंट्स शियर एंगल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले इन तीनों डेरिवेशंस को अगर हम देखें तो इसके लिए हमने लर्निंग मॉड्यूल में सारे डेरिवेशंस आपको करा रखे हैं। कि बोला है पहला प्रॉब्लम कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी रेशियो। तो जो हमारा तीन प्रकार के फोर्सेस थे, कटिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और शियर फोर्स ऑन द शियर प्लेन, इन तीनों के हेल्प से आपका एक वेलोसिटी ट्रायंगल बनता था। उस वेलोसिटी ट्रायंगल के हेल्प से हमने तीन वेलोसिटीज कैलकुलेट किए थे, कटिंग वेलोसिटी, चिप वेलोसिटी और शियर वेलोसिटी। इन तीनों वेलोसिटीज को आप यहां पे डिटरमाइन कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन के लिए भी हमने एक फॉर्मूला लिख रखा था। फॉर्मूला फॉर द शियर स्ट्रेन इज गामा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कॉट फाइव प्लस टेन फाइव माइनस अल्फा। तो दिस इज द शियर स्ट्रेन। तो आप वेलोसिटी ट्रायंगल को डिराइव कर देंगे और शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला यहां पे आप डिराइव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिव द एक्सप्रेशन फॉर मेटल रिमूवल रेट। तो मेटल रिमूवल रेट के लिए भी हमने डेरिवेशन कर रखा है कि एमआरआर का फॉर्मूला था, दैट इज बी इंटू टी इंटू वेलोसिटी। तो बी था विड्थ, टी थिकनेस और वी वेलोसिटी। फिर पावर रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग, मशीनिंग के लिए पावर रिक्वायर्ड का भी फॉर्मूला हमने बता रखा है कि पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू कटिंग फोर्स इंटू कटिंग वेलोसिटी, दैट इज पी इज इक्वल टू एफ सी इंटू वी। और तीसरा डेरिवेशन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मर्चेंट शियर एंगल रिलेशनशिप। इसको भी हमने डिराइव कर रखा था कि अर्नेस्ट और मर्चेंट थ्योरी का जो इक्वेशन है उसी को हम बोलते हैं मर्चेंट शियर एंगल रिलेशनशिप। जिस रिलेशन में हमें मिला कि 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसी को अगर हमने ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2। दिस इज द रिलेशन फॉर शियर एंगल रिलेशनशिप। तो शियर एंगल रिलेशनशिप यही होता है। तो इसी को आप डिराइव कर देना है, जिसके भी डेरिवेशन हमने करा रखे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेशन। तो इस टॉपिक से यही सारे डेरिवेशन पूछे जाएंगे। तो सारे डेरिवेशंस आपको ध्यान रखने हैं। नाउ वी विल गो टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब देखेंगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, वो आपसे फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं या उनके बेस्ड पे कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा। तो इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे फ्रेम हो सकते हैं और उसको हमें सॉल्व किस तरह करना है, उसका हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, कब कौन सा फॉर्मूला को यूज करना है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रॉब्लम क्या दे रखा है। नाउ देखिए, ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट टाइप है। बोला है ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल मशीनिंग विथ अ कटिंग टूल हैविंग अ 10 डिग्री रेक एंगल। तो ऑर्थोगोनल कटिंग है और आपको रेक एंगल दे रखा है कितना, 10 डिग्री। सबसे पहले आप गिवन डेटा लिख लेंगे, जो आपका डेटा गिवन है। फिर बोला है द चिप थिकनेस इज मेजर्ड टू बी 0.4 mm। तो चिप का जो थिकनेस है, जिसको हम टीसी बुलाते हैं, वो है 0.4 mm। और द अनकट थिकनेस बीइंग 0.15 mm। तो जो अनकट थिकनेस है तो वो है 0.15। तो डेट इज टी, और टी है 0.15 mm। तो देखिए, जब आपको टीसी दे रखा है और टी दे रखा है, मतलब हम यहीं पे आर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आर क्या होता है, आर को बोल देते हैं चिप थिकनेस रेशियो, और चिप थिकनेस रेशियो होता है टी डिवाइडेड बाई टी सी, दैट इज अनकट चिप थिकनेस डिवाइडेड बाई कट चिप थिकनेस।
तो कटिंग के पहले का थिकनेस क्या है, अनकट थिकनेस, और कटिंग के बाद का जो चिप है उसका थिकनेस, तो T बाई TC, तो T हो गया 0.15 और TC हो गया 0.4 डिवाइड 0.4। इसको अगर सॉल्व कर लें तो आपको R मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.375। R मिल चुका है। अब आगे प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। बोला है डिटरमाइन द शियर प्लेन एंगल, और आप याद करें शियर प्लेन एंगल होता है फाई, मीन्स हमें फाई डिटरमाइन करना है, एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेन, और आपको शियर स्ट्रेन मतलब हो गया गामा, गामा भी डिटरमाइन करना है। तो अब देखिए फाई अगर आपसे पूछा है तो फाई का एक हमने रिलेशन लिखा था, और वो रिलेशन क्या था, tan phi इज इक्वल टू r cos अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस r sin अल्फा। अब देखिए अल्फा दिया हुआ है, r आपको डिटरमाइन करना है, तो r अगर आपको डिटरमाइन करना है तो वो हमने t और tc दे रखा है, उसकी हेल्प से r डिटरमाइन कर लिया। तो इसीलिए इक्वेशन में आपको अल्फा TC t दिया मतलब r दे दिया, और r और अल्फा के यूज से आप फाई डिटरमाइन कर लेंगे। तो जस्ट पुट दी वैल्यूज, और वैल्यूज को पुट करना और फाई डिटरमाइन करना है। तो जो आपने इसको सॉल्व किया तो मिल गया 0.395, तो tan phi इज इक्वल टू 0.395, तो phi इज tan इनवर्स ऑफ 0.395, तो हमें मिल रहा है phi इज 21.55 डिग्री, मतलब जो शियर एंगल है वो आपको ये है 21.55 डिग्री। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेन। तो अभी हमने देखा था कि शियर स्ट्रेन का डेरिवेशन के समय में हमने एक फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूला इज गामा इज इक्वल टू कि cot phi प्लस tan phi माइनस अल्फा। phi पता है, अल्फा पता है, जस्ट पुट द वैल्यूज। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको गामा मिल जाएगा, डेट इज 2.73। तो दिस इज द आंसर फॉर द शियर स्ट्रेन। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स, तो फाई और गामा पूछ रखा है, इस प्रॉब्लम के रिलेटेड ये आपने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से शियर एंगल और शियर स्ट्रेन का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला को यूज से आप फाई और गामा डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो आपको ध्यान रखना है कि फाई को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, और गामा को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इस तरह के अगर कोई भी फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए या उसके बेस्ड कोई न्यूमेरिकल पूछे जाए, तो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम है क्या, पहले समझते हैं। बोला है इन एन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन द फॉलोइंग डेटा हैव बीन ऑब्जर्व्ड। अनकट चिप थिकनेस 0.127 mm। साथ ही साथ हम ये भी लिखते जाएं कि अनकट चिप थिकनेस क्या होता है, दिस इज टी, ये हो गया टी। विड्थ ऑफ कट का जो विड्थ है वो है 6.35 mm, मतलब ये हो गया बी। नाउ कटिंग स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, कटिंग स्पीड का मतलब हो गया आपको v। नाउ रेक एंगल 10 डिग्री विच इज अल्फा। कटिंग फोर्स इज 567 न्यूटन, कटिंग फोर्स होता था आपका FC। नाउ थ्रस्ट फोर्स इज 227 न्यूटन, जिसको हमने बोला FT। नाउ चिप थिकनेस आपको दे रखा है 0.228 mm। चिप थिकनेस का मतलब हो गया TC, और अगर आपको T पता है, TC पता है, मतलब वो R आपको जरूर पूछेगा, तो हम यहीं पे R भी कैलकुलेट कर लें पहले। तो ये हो गया आपका R विच इज 0.55। नाउ अब देखते हैं, बोला है डिटरमाइन द शियर एंगल। शियर एंगल मतलब वो आपसे पूछ दिया फाई। फ्रिक्शन एंगल का मतलब हो गया बीटा। शियर स्ट्रेस का मतलब हो गया टाउ, शियर स्ट्रेस अलोंग द शियर प्लेन मतलब ये हो गया टाउ एस। एंड द पावर फॉर द कटिंग फोर्स, पावर मतलब हो गया P। ऑल्सो फाइंड द चिप वेलोसिटी, चिप वेलोसिटी होता था VC। शियर स्ट्रेन इन चिप मतलब हो गया गामा। एंड द शियर स्ट्रेन रेट दैट इज स्ट्रेन रेट का मतलब होता है शियर स्ट्रेन रेट दैट इज गामा डॉट। इन सबको डिटरमाइन करना है।
अगर आपको लर्निंग मॉड्यूल में सारे फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आई होप इन सबको आपने पहले ही फॉर्मूला की फॉर्म में देख रखा होगा कि फाई, बीटा, टाउ एस, पी, वीसी, गामा एंड गामा डॉट क्या होता है। तो एक एक करके डिटरमाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे बोल दिया शियर एंगल मतलब फाई। हमने लास्ट प्रॉब्लम में ही फाई के बारे में देखा। तो आपको फाई मिलता है 30.91 डिग्री। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज किया है कि फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स r cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस r sin अल्फा। तो ये फाई बन गया। नाउ नेक्स्ट चीज बीटा। बीटा क्या होता है? फ्रिक्शन एंगल। फ्रिक्शन एंगल मींस, तो बीटा का फॉर्मूला ये होता था कि tan बीटा या बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ f बाई एन। तो देखिए क्या प्रॉब्लम में आपको म्यू दे रखा है क्या? तो नहीं दे रखा है। f बाई एफ दे रखा है क्या? n दे रखा है क्या? तो नहीं दे रखा है। मतलब f भी ना दिया, n भी ना दिया, ना म्यू दिया, तो आप बीटा अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बीटा को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको f डिटरमाइन करना होगा, फिर n डिटरमाइन करना होगा। तो आप f और n को डिटरमाइन करें। तो फ्रिक्शन फोर्स F का आपने एक फॉर्मूला लिखा था कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स के रिस्पेक्ट में, और एक फॉर्मूला आपने लिखा था R के रिस्पेक्ट में। मींस मर्चेंट सर्कल पे जो रेडियस R होता था, जिसको हम रेडियल फोर्स बोलते थे, उसके रिस्पेक्ट में। तो आप रेडियल फोर्स वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको प्रॉब्लम में R नहीं दे रखा है। तो आपको दे रखा है कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स। क्योंकि दे रखा है तो हम इसी फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स इज FC साइन अल्फा प्लस FT कॉस अल्फा। FC FT अल्फा पता है, जस्ट पुट द वैल्यूज यू विल गॉट फ्रिक्शन फोर्स F। तो आपको फ्रिक्शन फोर्स बन गया 322 न्यूटन। नाउ आप पता चल गया तो n डिटरमाइन करेंगे, और n डिटरमाइन करने के लिए तो n होता क्या था? नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स मीन फ्रिक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर फोर्स। देन दिस इज द रिलेशन फॉर द n कि FC FT जो था F के लिए उसके साइन कॉस को रिवर्स कर दे और FT के पहले माइनस लगा दे। तो फॉर्मूला इज FC कॉस अल्फा माइनस FT साइन अल्फा। जस्ट पुट द वैल्यूज। तो आपको नॉर्मल फोर्स बनता है, नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स इज 519 न्यूटन। तो जो F और N पता है, नाउ पुट द वैल्यूज इन बीटा फॉर्मूला। तो जब आप इसको सॉल्व किए तो बीटा मिल गया tan इनवर्स ऑफ 322 बाई 519 विच इज 31.81 डिग्री। तो ये हो गया आपका सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व। तो एक बीटा सॉल्व हो चुका है और आपको शियर एंगल सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप बीटा का डायरेक्टली फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं कि tan बीटा इज इक्वल टू f बाई एन, और f का फॉर्मूला लिख लीजिए डिवाइडेड बाई n। मीन सारे इक्वेशन को आप एक ही साथ पुट करके भी सॉल्व कर लीजिए। बट हमने वैसा नहीं करा है ताकि आप इसको आराम से अलग अलग समझ सकें कि f अलग है, n अलग है, और जब f1 डिटरमाइन हो जाए तो हम बीटा डिटरमाइन कर लेते हैं। नाउ अगला प्रॉब्लम हमारा क्या था? तो जब I कैलकुलेट हो गया, बीटा कैलकुलेट हो गया, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाउ s। तो मतलब शियर स्ट्रेस ऑन शियर प्लेन। तो ये बताइए कि टाउ s का फॉर्मूला हमने लिखा था कि Fs बाई AS दैट इज शियर फोर्स ऑन शियर प्लेन डिवाइडेड बाई शियर एरिया। तो शियर एरिया तो चलिए AS कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि वो होता था BT डिवाइडेड बाई साइन फाई। B पता है, T पता है, फाई पता है, तो डिटरमाइन हो जाएगा। बट Fs अभी हम नहीं जानते हैं, तो हमें अब डिटरमाइन करना होगा Fs। तो Fs का रिलेशन हमने दो रिलेशन लिखा था, एक R के रिस्पेक्ट में, एक FC FT के रिस्पेक्ट में। R नहीं दे रखा है, FC FT दे रखा है, तो हमें Fs शियर फोर्स ऑन शियर प्लेन का फॉर्मूला यूज करना है FC FT के रिस्पेक्ट में, जिसमें अल्फा यूज नहीं करते थे, फाई यूज करते थे, और फाई आपको पता है, तो मतलब आप Fs कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Fs का रिलेशन था FC cos फाई माइनस FT sin फाई, और एक NS था नॉर्मल फोर्स ऑन शियर प्लेन, जिसमें इसी साइन कॉस को रिवर्स करके माइनस की जगह प्लस यूज कर लेते थे। जस्ट पुट द वैल्यूज। तो Fs आपका बन चुका है, इट इज 369.8 न्यूटन, मतलब Fs मिल गया। नाउ वी विल यूज फॉर्मूला टाउ s, क्योंकि शियर स्ट्रेस पूछा है, और शियर स्ट्रेस होता है शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। शियर फोर्स तो पता है, दैट इज 369.8, बट शियर एरिया, शियर प्लेन का जो एरिया होता था वो क्या होता था? तो B इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, और थिकनेस के साथ हम यूज कर सकते हैं T डिवाइडेड बाई साइन फाई।
तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दिया है कि 369.8 डिवाइडेड बाय बीटी डिवाइडेड बाय साइन फाइव। साइन फाइव गया ऊपर न्यूमरेटर के साथ, तो 369.8 इंटू साइन 30.91 डिवाइडेड बाय बी आपको दे रखा है 6.35 और टी दे रखा है 0.127। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आपको शियर स्ट्रेस मिल गया 235.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर और मेगा पास्कल। तो क्योंकि आपने एरिया रखा है एमएम स्क्वायर में, बीटी एमएम में, तो वो एमएम स्क्वायर बन गया, और फोर्स रखा है न्यूटन में, तो जो टाउस मिलेगा वो आपको मेगा पास्कल में मिलेगा। एंड दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम। अब देखिए 5 मिल गया, बीटा मिल गया, टाउस मिल गया। अब आपको ध्यान रखना है ये सारे न्यूमेरिकल्स हमने इसलिए कर रहे हैं कि हर फॉर्मूला को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसे समझना जरूरी है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप फॉर्मूला को याद रख के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट इज पावर। अब पावर आपको पता है कि पावर होता था आपका कटिंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। देखिए कटिंग फोर्स प्रॉब्लम में दिया हुआ है एफसी और वेलोसिटी भी दिया हुआ है, मींस एफसी और वी को मल्टीप्लाई करें फिर पावर मिल जाएगा। जस्ट पुट दिस वैल्यूज। P होता है एफ सी इंटू वी, और एफ सी है 567 न्यूटन और V दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड इज न्यूटन मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर होता है जूल, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड होता है वॉट। तो जब आपने सॉल्व किया तो पावर मिला 1134 वॉट। अगर आप इसको किलो वॉट में कन्वर्ट कर लें तो मिल जाएगा 1.134 किलो वॉट। दिस इज द पावर फॉर्मूला, पावर प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे पूछा है वीसी, और आपको पता है वीसी डिटरमाइन करने के लिए जो चिप वेलोसिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए अब वीसी डिवाइडेड बाय वी का एक रेशियो लिखा था आपने, जहां पे हमने पढ़ा था वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में। तो वीसी डिवाइडेड बाय वी का एक फॉर्मूला लिखा है, आपको वी पता है, वीसी आप डिटरमाइन कर लेंगे। तो आप फॉर्मूला पहले लिख लें कि वो फॉर्मूला आपका वीसी डिवाइडेड बाय वी का फॉर्मूला क्या था। Then this is the formula for the VC divided by V is equal to sin phi divided by cos phi minus alpha. From this relation you can write तो आप VC is equal to V into sin phi divided by cos phi minus alpha लिख सकते हैं। V पता है, phi और alpha पता है, just put the values। जो आपने values put किया, solve किया, तो आपको कटिंग वेलोसिटी पता था, तो आप चिप वेलोसिटी डिटरमाइन कर लिए, दैट इज 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो आपको वीसी भी मिल चुका है। जब आपको वीसी एंड वी मिल चुका है, पावर मिल चुका हो, अब देखते हैं हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है। नाउ जब वीसी मिल गया, नाउ आपसे बोला है गामा, और गामा के बाद बोला है गामा का रेट, मतलब शियर स्ट्रेन रेट क्या है। तो गामा का प्रॉब्लम अभी जस्ट हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी सॉल्व किया था। वी विल डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज। ये हो गया आपका सॉल्व गामा, और गामा हो गया आपका 2.05। दिस इज द शियर स्ट्रेन। नाउ नेक्स्ट इज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन रेट। तो आपने शियर स्ट्रेन का रेट क्या फॉर्मूला लिखा था, इट इज डी गामा डिवाइडेड बाय डी टी। इसको आप लिख सकते हैं शियर वेलोसिटी, मतलब शियर प्लेन पे जो वेलोसिटी है, शियर वेलोसिटी वीएस डिवाइडेड बाय टीएस। टीएस आपका क्या होता है, तो टीएस इज शियर प्लेन का थिकनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन दिस वीएस। इस वीएस को डिटरमाइन करना होगा। वीएस डिटरमाइन हो जाए फिर टीएस डिटरमाइन करेंगे, और आपको पता है टीएस क्या है, तो शियर प्लेन का थिकनेस है, और शियर प्लेन के थिकनेस का फॉर्मूला होता था टी डिवाइडेड बाय साइन फाई। तो गामा डॉट का फॉर्मूला होता है वीएस डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय साइन फाई। नाउ अगर आपको वीएस नहीं पता है, सबसे पहले आप वीएस डिटरमाइन करेंगे। तो वीएस का भी एक रिलेशन हमने लिख रखा है वेलोसिटी ट्रायंगल में ही, कि वीएस डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू cos alpha divided by cos phi minus alpha। तो Vs divided by V is equal to cos alpha divided by cos phi minus alpha। From this relation you can write Vs। ये आपको मिल गया Vs is equal to 2.1 मीटर पर सेकेंड। नाउ जब आपको ये मिल चुका है, नाउ आप शियर स्ट्रेन के रेट वाले फॉर्मूला में पुट कर दें। देन शियर स्ट्रेन रेट, तो देखिए Vs आपने डिटरमाइन किया 2.1 मीटर पर सेकेंड, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया mm में, तो इट इज 2.1 इंटू 10 क्यूब mm पर सेकेंड इंटू साइन फाई डिवाइडेड बाई
टी है जो अनकट थिकनेस है और वो है 0.127। तो इसका यूनिट क्या होगा, तो एक है mm पर सेकेंड डिवाइडेड बाई mm, तो mm पर सेकेंड डिवाइडेड बाई mm गेट्स कैंसल, तो 8494 पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, दैट इज 8494 पर सेकेंड। तो इसी तरीके से अलग अलग फॉर्मूला को हमने यूज करते हुए सब कुछ यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। तो जो भी आपने लर्निंग मॉड्यूल में फॉर्मूला को स्टडी किया, उन फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। हर प्रॉब्लम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर फॉर्मूला अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपको केवल यह ध्यान रखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला को आप यूज कर सके ताकि आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। अगर आप ये प्रॉब्लम समझ चुके हैं, इस तरह के प्रॉब्लम अब आप सॉल्व कर पाएंगे, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए अब ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में पहले क्या दे रखा है पहले ये समझते हैं। बोला है व्हाइल मशीनिंग स्टील विथ जीरो रेक एंगल प्रूव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टाउ एस डिवाइडेड बाई पी सी इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर, where tau s is shear strength of material, Pc is specific cutting power, and R is chip reduction coefficient, that is T1 divided by T2। T1 divided by T2 मतलब हो गया T divided by Tc। तो ये सारे चीजें आपको दे रखा है। तो आपको पता है यूजुअल मीनिंग्स, अगर आपको नहीं बोला है तो टाउ एस बोला है शियर स्ट्रेंथ, पीसी बोला है स्पेसिफिक कटिंग पावर, आर हो गया आपका चिप थिकनेस रेशियो, म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और आर तो आप जान ही रहे हैं। तो इस फॉर्मूला को आपको डिराइव करना है। तो देखिए ये एक अलग तरीके का डेरिवेशन है जो हमने लर्निंग मॉड्यूल में नहीं करा था। इस तरह के डेरिवेशंस लर्निंग मॉड्यूल में नहीं करा था, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही है, बट न्यूमेरिकल को अलग अलग फॉर्मूला को यूज करते हुए आपको एक डिराइव करने के लिए बोल रहा है। तो इस डेरिवेशन को सॉल्व करना, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। नाउ सी हाउ टू डिराइव दिस इक्वेशन। सबसे पहले डिराइव हम कैसे करेंगे, तो देखिए टाउ एस और पीसी को यूज किया है, इसका मतलब आपको पहले टाउ एस का फॉर्मूला लिखना होगा और फिर पीसी का फॉर्मूला लिखना होगा, फिर देखते हैं क्या उसमें हमें अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला को लिख लिया। स्पेसिफिक कटिंग पावर, कटिंग पावर नहीं बोला है, स्पेसिफिक कटिंग पावर बोला है। तो स्पेसिफिक कटिंग पावर का हमने फॉर्मूला लिखा था कि कटिंग फोर्स डिवाइडेड बाई मटेरियल रिमूवल रेट। तो कटिंग जो आपका पावर होता था, पावर डिवाइडेड बाई एमआरआर लिखते थे। अब पावर होता था एफ सी इंटू वी और एमआरआर होता था बी इंटू टी इंटू वी, वी एंड वी गेट्स कैंसल। तो स्पेसिफिक कटिंग पावर इज एफ सी डिवाइडेड बाई बी टी। एफ सी हो गया कटिंग फोर्स और बी टी हो गया एम स्क्वायर। तो पीसी इज एफ सी बाई बी टी। आर आपका होता है टी बाई टी सी, प्रॉब्लम में रेक एंगल बोल रखा है 0, और टाउ एस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज एफ एस डिवाइडेड बाई एरिया एस, एंड एरिया एस बी टी डिवाइडेड बाई साइन फाई। इस रिलेशन को देखते हुए सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाउ एस डिवाइडेड बाई पीसी लिख लें। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन टाउ एस डिवाइडेड बाई पीसी। तो जब आप इसको सॉल्व करें तो आपको टाउ एस डिवाइडेड बाई पीसी मिला एफ एस साइन फाई डिवाइडेड बाई एफ सी। नाउ आपको एफ एस डिवाइडेड बाई एफ सी का रिलेशन लिखना है। तो एफ एस डिवाइडेड बाई एफ सी को आप क्या लिख सकते हैं, तो एफ एस बाई एफ सी को आप लिख सकते हैं कि इट इज कॉस फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा माइनस अल्फा। अब ये रिलेशन आया कहां से है, तो इस रिलेशन ये आया कहां से है, इसके लिए आप चले जाएंगे अर्नेस्ट एंड मर्चेंट थ्योरी के एनालिसिस पे। जो अर्नेस्ट एंड मर्चेंट थ्योरी था वहां पे हमने शियर एंगल का रिलेशनशिप डिटरमाइन कर रहे थे, जहां पे था 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू π/2 और 90 डिग्री। उसी डेरिवेशन का जो हमारा तीसरा या चौथा स्टेप है वही एफ एस डिवाइडेड बाई एफ सी का ही है। उस रिलेशन को आप डायरेक्टली यहां पे यूज कर सकते हैं, या इसको आप डायरेक्टली रिमेंबर भी कर सकते हैं कि एफ एस बाई एफ सी ये होता है। जो आप ये लिख दिए, अब इसको पुट कर दें टाउ एस बाई पीसी के फॉर्मूला में।
तो जब आपने टाउ एस बाई पीसी के फॉर्मूला में जब एफ एस बाई एफ सी को पुट किया तो आपको रिलेशन मिला कॉस फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड कॉस बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन फाइव, ये रिलेशन मिल चुका है। अब प्रॉब्लम में दिया है अल्फा जीरो, जब अल्फा जीरो दिया है तो यहां से आप इन दोनों जगह से अल्फा को जीरो कर देंगे। देन दिस इक्वेशन बिकम्स टाउ एस बाई पीसी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस बीटा। तो नीचे जो कॉस बीटा है वो ऐसा ही रहेगा, नीचे हमने कोई चेंज नहीं करा है। जो न्यूमरेटर है उसमें देखिए कॉस ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और जो साइन फाइव है वो तो साइन फाइव रहेगा ही। तो हमने रिलेशन लिख दिया कॉस फाइव कॉस बीटा माइनस साइन फाइव साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा होल मल्टीप्लाइड बाई साइन फाइव। अब जो टाउ एस बाई पीसी है इसको अगर आप कॉस बीटा से अगर डिवाइड करें तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, तो कॉस फाइव डिवाइडेड कॉस फाइव इंटू कॉस बीटा बाई कॉस बीटा कैंसिल, और माइनस साइन फाइव इंटू साइन बीटा बाई कॉस बीटा, साइन बाई कॉस बन जाएगा आपका 10। देन दिस सेम इक्वेशन विल बिकम, नाउ जब आपने ये मल्टीप्लाई करा तो इक्वेशन बना cos फाइव माइनस साइन फाइव इंटू टेन बीटा इंटू साइन फाइव। अब साइन फाइव को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाउ एस बाई पीसी विल cos फाइव इंटू साइन फाइव माइनस टेन बीटा को आप क्या लिख सकते हैं म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू साइन फाइव बन गया साइन स्क्वायर फाइव। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाउ एस बाई पीसी। नाउ अगर आप आर का रिलेशन याद करें, जो आपका चिप थिकनेस रेशियो है वो क्या होता है T डिवाइडेड बाई TC एंड इट कैन बी रिटेन एज। तो जब आप अल्फा जीरो है तो हमने पढ़ा था स्टडी किया था कि tan फाइव होता है R cos अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस R sin अल्फा। जब अल्फा आप जीरो पुट करेंगे तो tan फाइव किसके बराबर हो जाता था R के बराबर। That you have remembered कि R is equal to T by TC and it is equal to tan फाइव if alpha is जीरो। एंड आर का एक और फॉर्मूला होता था साइन फाइव डिवाइडेड कॉस फाइव माइनस अल्फा, क्योंकि हमने देखा था आर इज वीसी बाई वी, और वीसी बाई वी होता है साइन फाइव डिवाइडेड कॉस फाइव माइनस अल्फा। अगर अल्फा जीरो है तो आर का एक और रिलेशन मिलता है साइन फाइव डिवाइडेड बाई कॉस फाइव। अब इन सारे इक्वेशंस को यूज करेंगे तो जब आर आप साइन फाइव डिवाइडेड बाई कॉस फाइव लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1। देन टेन स्क्वायर फाइव प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाइव, जिसको आपने लिखा 1 प्लस आर स्क्वायर। देन कॉस फाइव इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर एंड साइन फाइव इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली जब आप आर साइन फाइव डिवाइडेड बाई कॉस फाइव अगर आप लिख लें तो आप ये दोनों रिलेशन को भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ्रॉम द फॉर्मूला बनता है कि कॉस फाइव इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट होगा, और साइन फाइव इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर। नाउ जब साइन फाइव और कॉस फाइव का ये दो रिलेशन यूज कर पा रहे हैं तो टाउ एस बाई पीसी के इक्वेशन को देखें, इस रिलेशन में इन दोनों वैल्यूज को आप पुट कर दें। टाउ एस बाई पीसी का जो इक्वेशन है इस पे आप अगर इसको पुट करेंगे देन यू विल गेट, तो जब आप cos फाइव और sin फाइव वाले फॉर्मूला को जब आप टाउ एस बाई पीसी के फॉर्मूला में पुट करेंगे और sin फाइव को अगर हम कॉमन ले लें तो आपका बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर इंटू म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर का रूट होल मल्टीप्लाइड बाई आर बाई अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर। आप जस्ट प्रोडक्ट करें 1 प्लस आर स्क्वायर, नीचे एलसीएम लें, आर को कॉमन ले लें, देन यू विल गेट दिस फॉर्मूला। तो इसी तरीके से ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप टाउ एस बाई पीसी को आप ये डिराइव कर देंगे, इट इज आर इंटू 1 माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर। तो इस पूरे डेरिवेशन में हमने क्या यूज किया, सबसे पहले पीसी का फॉर्मूला यूज लिखकर फॉर्मूला लिखेंगे। तो जो पीसी का फॉर्मूला आपने लिखा तो पीसी के फॉर्मूला में आपको एफसी मिलेगा, टाउ एस के फॉर्मूला में एफएस मिलेगा। दोनों का रिलेशन को यूज करें, मर्चेंट थ्योरी में उनके रिलेशन को हमने देखा था कि एफसी बाई एफएस या एफएस बाई एफसी क्या होता है, उस रिलेशन को यूज किया। फिर नॉर्मली हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चलेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो वैल्यूज पुट करेंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाता है cos फाइव और sin फाइव का रिजल्ट मिलता है आर के टर्म में। दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर अगर आपको डेरिवेशन करना है तो cos फाइव और sin फाइव का फॉर्मूला को। जब इतना कुछ कंप्लीट हो जाए जस्ट पुट द वैल्यूज इन टाउ एस बाई पीसी यू विल गेट द डेरिवेशन। तो ये अगर ये एक डेरिवेशन पूछा जाए तो आप इसके स्टेप्स को ध्यान रखना है, इसको 3-4 बार आप अगर लिख लेंगे देन यू विल बी एबल टू डिराइव दिस इन द एग्जामिनेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंप्लीट टॉपिक, जहां पे हमने
अलग अलग वेलोसिटीज के बारे में, पावर के बारे में और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रखा है। तो अगर आप इतना सॉल्व कर सकते हैं, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स asked in examination from this topic.